इस वीडियो में हम 11th क्लास का इकोनॉमिक का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है? गैम्बलिंग, गैम्बलिंग आर्थिक क्रिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं हैं। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इज, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अंग्रेजी भाषा का स्टैटिस्टिक्स शब्द, जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ओके, ये किससे लिया गया है? ये स्टेटस वर्ड ऑफ अ लैटिन लैंग्वेज। विच वर्ड? स्टेटस वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, उससे लिया गया है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसके बाद में आ जाता है आधुनिक अनुसंधानकर्ता द्वारा मूल रूप से स्वयं एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। द डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ओके। एक अच्छी प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न नहीं होने चाहिए? विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर इन अ गुड क्वेश्चन? सो आंसर इज पर्सनल, ठीक है, पर्सनल टाइप के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है द्वितीयक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत। मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा इज, दोनों ए एंड बी, ओके, आंसर में दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट, यदि किसी कॉलेज के 1000 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थी छांट लिए जाएं और उनकी मासिक खर्च का अध्ययन किया जाए तो एक किस प्रकार का अनुसंधान कहलाएगा? सो इट्स सैम्पल रिसर्च, ओके, न्यायादर्श अनुसंधान। नेक्स्ट उसके बाद में 8th क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को मौलिक रूप से एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? विच मेथड is used for collection of population related data originally in India? So it's census method, ठीक है। एक आदर्श न्यायादर्श होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? रिलायबल, मतलब विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर पाएँ। 10th क्वेश्चन इज, यदि आपकी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं और आप प्रत्येक विद्यार्थी से उसके मासिक खर्च के संबंध में अलग अलग आंकड़े एकत्रित करें तो सांख्यिकी अनुसंधान की कौन सी विधि कहलाएगी? If you have 60 students in your class and you collect data related to their monthly expenditure separately from each student, which method of statistics research would be called? census method, ठीक है, census method। आंकड़ों का व्यवस्थीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स, सो आंसर इज़ 1 and 2 बोथ, जो भी होगा उसका आंसर जो ऑप्शन में दिया होगा आपको। नेक्स्ट उसके बाद में सांख्यिकी का लिंग, साक्षरता और व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड, सो इट्स क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन, एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता है। सो आंसर इज उपरोक्त सभी, सारा आ जाएगा। उसके बाद में यादृच्छिक प्रतिशती व्यक्ति के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई का न्यायाधीश के रूप में चुने जाने का अवसर होता है। इट्स इक्वल, ठीक है, खुले सिर वाले श्रृंखला में नहीं दी जाती, नॉट गिवन इन एन ओपन एंडेड सीरीज। सो इट्स निम्न सीमा व ऊपरी सीमा, ओके। उसके बाद 16th क्वेश्चन आ जाता है, किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा में अंतर को कहा जाता है वर्ग अंतराल का विस्तार, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। द मेन कंपोनेंट ऑफ अ टेबल इज, सो आंसर इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट उसके बाद 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है कि आंकड़ों का स्तंभों और पंक्तियों के रूप में क्रमबद्ध व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा ऑर्डरली इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन, क्या कहा जाता है उसको? टेबुलर प्रेजेंटेशन। न्यायाधीश की विश्वसनीयता निर्भर करती है। द रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल डिपेंड अपॉन द, सारे ऑप्शन आएंगे इसमें, ऑल ऑफ द अबव अगेन। किसी तथ्य की यह विशेषता अथवा प्रक्रिया को मापा जा सके जिसका मूल्य समय के साथ परिवर्तित होता है तो कहलाती है अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमिनन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर द टाइम। इट्स चर, तो इसका आंसर हो जाएगा चर, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।